11 मई 2026 परमात्मा वाणी का संपूर्ण मंथन। ओम नमः शिवाय। परमात्मा वाणी का मुख्य बिंदु और व्याख्या। 1. रूहानी सर्जन से स्पष्टता। समझानी। बाबा समझाते हैं कि वे हमारे रूहानी सर्जन हैं जो जन्म जन्मांतर के पापों का इलाज करने आए हैं। यदि कोई बच्चा अपनी गलतियां या विकार सर्जन रूपी बाप से छिपाता है तो वो अंदर ही अंदर उसे खाती रहती हैं और याद की यात्रा में बाधा डालती हैं। उदाहरण, जैसे एक शारीरिक बीमार व्यक्ति यदि डॉक्टर से अपनी बीमारी के लक्षण छिपाए तो रोग बढ़ता जाता है, वैसे ही रूहानी सर्जन को सब सच बताने से मन हल्का होता है और काया कंचन बनती है। 2. रूहानी पढ़ाई और आत्मनिश्चय। समझानी। दुनिया की पढ़ाई देह अभिमान सिखाती है, जबकि निराकार बाप इस रथ में प्रवेश कर हमें रूहानी ज्ञान देते हैं। आत्मा जब अंगों ऑर्गन्स के माध्यम से बात करती है तब वो टॉकी बनती है। उदाहरण, जैसे हम इस पुरानी दुनिया को स्लम या गंदी दुनिया समझते हैं, वैसे ही पढ़ाई के बल से हम स्वयं को आत्मा निश्चय कर भविष्य नई दुनिया बहिष्ट के लिए तैयार करते हैं। 3-5 हजार वर्ष के चक्र की स्मृति। समझानी। ये बेहद का ड्रामा या चक्र 5000 वर्ष का है, जिसमें हम आदि में सतो प्रधान देवी देवता थे। अब 4900 वर्ष बीत चुके हैं और हम अंत के समय में खड़े हैं। उदाहरण, जैसे कल्प वृक्ष की आयु बीतने पर वो पुराना तमो प्रधान हो जाता है, वैसे ही हर चीज सतो रजो से तमो में जरूर आती है और अब फिर से सतो प्रधान बनने का समय है। 4. माताओं का मान और अम्बा का गायन। समझानी। लक्ष्मी से लोग केवल धन मांगते हैं, लेकिन जगत अम्बा के पास अनेक आशाएं लेकर जाते हैं। शिव बाबा इस रथ को माता भी कहते हैं, क्योंकि यह ज्ञान की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्री है। उदाहरण, जैसे विषय वैतरणी नदी नर्क से निकालकर बाबा हमें ज्ञान नदी के माध्यम से पावन बनाते हैं, इसलिए माताओं का गौरव अधिक है। 5. माया पर जीत का महामंत्र। समझानी। 5 विकारों को ही माया कहा जाता है, जो मनुष्य को बुद्धिहीन गधा बना देती है। मनमना भव अर्थात बाप को याद करने से ही माया पर जीत प्राप्त कर जगत जीत बना जा सकता है। उदाहरण, जैसे भक्ति मार्ग में गुरु लोग केवल बातें सुनाते हैं, वैसे नहीं, यहाँ प्रैक्टिकल में सद्गुरु अकाल मूर्त शिव बाबा आकर माया को वश करने का मंत्र सिखाते हैं। स्वमान। मैं अकाल तख्त नशीन मास्टर सर्वशक्तिमान खुशनसीब आत्मा हूँ। वरदान। खुशनसीब भव। व्याख्या। संगम युग का एक एक सेकंड अति भाग्यशाली है। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य का सुमिरन कर खुशी में नाचते रहो, ताकि देखने वालों को अनुभव हो कि आपको कुछ महान प्राप्ति हुई है। योग कमेंट्री। शांत चित्त होकर अनुभव करें, मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। सामने मेरे रूहानी बाप ज्ञान के सागर शिव बाबा हैं। मैं अपने सारे पाप सारी कमियां अपने रूहानी सर्जन को सौंप रही हूँ। मेरा मन हल्का हो रहा है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य बन चमक रही हूँ। मैं 5 विकारों रूपी माया पर जीत पाकर स्वराज्य अधिकारी बन रही हूँ। संगम युग का ये श्रेष्ठ भाग्य मेरे चेहरे से झलक रहा है। मैं सत्य नर से नारायण बनने वाली खुशनसीब आत्मा हूँ। ओम नमः शिवाय।